हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द थर्ड चैप्टर सोशल हिस्ट्री यूजिंग द महाभारत. ओके, सो दिस इज द पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर एंड इफ यू हैवंट वॉच माय ऑल 2 वीडियोस ऑन दिस चैप्टर सो आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हमारे टॉपिक्स रह गए थे वो मैं कवर कराने वाला हूँ, क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, पूरे अच्छे से स्टोरी की तरह समझाने वाला हूँ. तो लास्ट तक इस वीडियो को देखना. ओके, आइए शुरू करते हैं. सो टॉपिक्स देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. पहला टॉपिक है हिस्टोरियन एंड महाभारत. एक मिनट, यहाँ पर मैं पेन यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ. पेन का कलर यस, हाँ, रेड. सो यहाँ पर हम टॉपिक कवर करने वाले हैं. पहला टॉपिक है हिस्टोरियंस एंड महाभारत. तो यहाँ पर जो है हम देखेंगे कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करते हैं हिस्टोरियंस महाभारत को जो है जब रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है. उसके बाद जो है उसमें मतलब इसके अंदर ही हम देखेंगे कि कौन कौन सी जो है प्रॉब्लम फेस की थी हिस्टोरियंस ने जब उन्होंने महाभारत के बारे में डिस्कवरी की थी. ठीक है, तो उन्हें क्या क्या देखना पड़ता है, मेनली ये है. ठीक है, उसी में प्रॉब्लम वो फेस कर लेते हैं. तो यहाँ पर लैंग्वेज और कंटेंट क्या क्या था महाभारत का. ठीक है, ऑथर्स एंड डेट के बारे में, कन्वर्जेंस को लेकर के जो भी सर्च हुई थी, और महाभारत को डायनेमिक टेक्स्ट क्यों कहा जाता है. ठीक है, तो शुरू करते हैं. देखो, पहले मैं आपको यहाँ पर जो है थोड़ा सा मतलब बता देता हूँ अभी तक हमने क्या किया इस चैप्टर में. यहाँ पर जो टाइम पीरियड है ना वो हम ये देख रहे हैं 600 BCE टू 600 CE. तो हमने सेकंड चैप्टर में जो था ना हमारा, उसमें हमने देखी थी हमारी जो भी हमारी पॉलिटिकल लाइफ थी, और इस चैप्टर में हम सोशल लाइफ के बारे में देख रहे हैं कि हमारी सोशल लाइफ क्या है. जो टाइम पीरियड है वो सेम ही है, एक ही टाइम पीरियड का. और जो फोर्थ चैप्टर है उसमें हम देखेंगे कुछ हमारे रिलीजन के बारे में, ठीक है, कल्चर के बारे में, उसका भी टाइम पीरियड सेम है. तो तीनों जो भी हमारे ये चैप्टर उनका टाइम पीरियड सेम है, टाइम पीरियड जो है सेम है, बस यहाँ पर हम अलग अलग चीजें देख रहे हैं. चैप्टर सेकेंड पॉलिटिकल, और चैप्टर थर्ड में सोशल, एंड चैप्टर जो 4 है उसमें हम देखने वाले हैं रिलीजन को लेकर के, कल्चर को लेकर के. ठीक है, तो हमारी जितनी भी सारी चीजें हैं वो हो रही हैं. तो इस चैप्टर में हमने जो है क्या पढ़ा था, हम यहाँ पर देख रहे हैं महाभारत को लेकर के जो भी सोशल लाइफ थी उस समय की. तो यहाँ पर हम एज अ टेक्स्ट यूज कर रहे हैं महाभारत को, जिसमें काफी इंटरेस्टिंग चीजें लिखी हुई हैं, जिसके बेसिस पे हमने सोशल लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन ली है. तो महाभारत के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए जो लास्ट में चैप्टर के बता रखा है महाभारत के बारे में कि वो क्या थी, और उसको कौन जो है उसके ऑथर से कैसे मतलब उसको जो है कब लिखी जाती है, कौन लिखता है, कंटेंट क्या क्या है, सब कुछ. तो ये पूरा ऑल महाभारत के बारे में लेक्चर होने वाला है. सो तो पहला टॉपिक है वो है हिस्टोरियंस एंड महाभारत. ठीक है, तो देखो, while collecting महाभारत historians have to face many challenges. They have to study many things such as. तो जब हिस्टोरियंस को जो है कलेक्ट करनी होती है, मतलब महाभारत जब वो कलेक्ट कर रहे थे ना उस समय, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी. मतलब बहुत सारे चैलेंजेस आते थे कि महाभारत में अगर वो सोशल लाइफ के बारे में देख रहे हैं कि मैरिजेस क्या क्या हैं, क्या वुमेन को अलाउ करते थे प्रॉपर्टी के लिए या नहीं. ठीक है, तो इन सब को जब वो देखते थे ना तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती थी, ये सारी चीज़ें. क्योंकि देखो, अगर हम एक महाभारत को ऐसा टेक्स्ट यूज कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमें ये देखें लैंग्वेज क्या है उसकी, कंटेंट क्या है, डेट्स क्या है, ऑथर्स क्या है. ठीक है, इन सबको जब वो अच्छी तरह स्टडी करेंगे जब भी तो उसके अंदर लिखा हुआ सोशल लाइफ के बारे में स्टडी कर पाएंगे ना. ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था. तो हम बारी बारी यहाँ पर देखेंगे कि लैंग्वेज क्या है उसकी, कंटेंट क्या है, डेट्स क्या है, ऑथर्स क्या क्या है. तो लैंग्वेज एंड कंटेंट क्या है ये. तो जो लैंग्वेज जो है सिंपल अगर मैं बोलूँ तो संस्कृत है. शुरू से संस्कृत ही, महाभारत में संस्कृत लिखी हुई है. बट यहाँ पर ऐसा ही नहीं कि एक ही टेक्स्ट है, बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट भी है जिनकी लैंग्वेज तमिल लिखी हुई है और भी डिफरेंट लैंग्वेज में लिखी हुई है. ठीक है, तो अगर पूछा जाता है तो मेन संस्कृत लैंग्वेज है, ज़्यादा जो टेक्स्ट है ना वो संस्कृत में ही लिखे हुए हैं. उसके बाद यहाँ पर कंटेंट क्या है, तो यहाँ पर हम लैंग्वेज ने हमने देख लिया तो है संस्कृत. यहाँ पर कंटेंट देखते हैं. देखो, जो महाभारत के कंटेंट है ना उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एक नरेटिव और एक डायक्टिक. नरेटिव में क्या है, नरेटिव में स्टोरी इंक्लूड है, कहते हैं नरेशन, स्टोरीज. तो जो भी स्टोरी थी कौरव और पांडव को लेकर के हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें यहाँ पर खाली डायरेक्टिव देखनी है, सोशल प्रैक्टिसेस देखनी है. ठीक है, जो कौन कौन सी सोशल प्रैक्टिसेस थी, गोत्रा के बारे में, मैरिज के, पैटर्लिनी के बारे में, सब कुछ. ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्या है नरेटिव और फिर डायक्टिक है. ठीक है, तो नरेटिव में जो स्टोरी इंक्लूड है, दूसरे वाले में इंक्लूडेड है सोशल प्रैक्टिसेस. तो पहले जो है स्टोरी लिखी गई थी कि स्टोरी में क्या क्या हुआ था, फिर बाद में जो है और भी जो लोग आए थे उन्होंने डायरेक्टिकली की जो सेक्शन है वो इंक्लूड किया था जिसमें सोशल प्रैक्टिसेस थी सारी की सारी. ठीक है, हमारे लिए मेन सेकंड वाला है.
तो यहाँ पर हो गई थी हमारे किसके बारे में बात, लैंग्वेज एंड कंटेंट के बारे में बात। यहाँ पर ऑथर्स एंड डेट के बारे में देखो, आफ्टर महाभारत द चैरिटर बार्ड्स नॉन एज सूतास स्टार्टेड राइटिंग पोएम्स इन विच दे राइट अबाउट देयर विक्ट्री। किसने लिखी महाभारत? क्वेश्चन। आप बहुत सारे आप में से लोग बोलेंगे व्यास ने लिखी थी, बिल्कुल 100% करेक्ट हो, लेकिन यहाँ पर हम शुरू से देख रहे हैं, बिगिनिंग से। तो देखो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई कौरव और पांडव में से कोई जा रहा है युद्ध के लिए, और उनमें से जो भी जाते नहीं है मतलब एज अ सारथी बनकर, ठीक है, रथ पर, तो होता क्या था, वो सब लिखते थे शुरू में। तो चैरेटर जो भी बार्ड्स थे ना, फॉर एग्जांपल कोई जीत कर आया तो वो जाएंगे एक पोएम लिख देंगे कि यहाँ पर ये मेरे मतलब जिसको मैं मतलब सारथी बन के गया था, जिसका ऐसा मेरी उसकी विक्ट्री हुई है, या फिर महाभारत में ये सब हो रहा है। तो शुरू में उन्होंने जो है काफी इंफॉर्मेशन लिखी थी महाभारत के बारे में, ठीक है, मतलब एज अ पोएम लिखते थे, इतना मतलब वो पब्लिश वगैरह नहीं होती थी, एज अ पोएम थी बस विक्ट्री के बारे में। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे करके लोगों के बीच में वर्बली होती थी, मतलब बातचीत होती थी महाभारत के बारे में कि ये सब महाभारत थी, ये सब मतलब हुआ था उसके बारे में, ठीक है, मतलब प्रॉपर कोई टेक्स्ट नहीं था, मैं कहना ये चाह रहा हूँ। आफ्टर दैट उसके बाद क्या हुआ, जब टाइम बीता गया, ब्राह्मण्स जो थे उन्होंने जो है महाभारत लिखनी शुरू कर दी एक प्रॉपर मैनर में, पूरे स्टोरी से लेकर एंड तक पूरा बताएंगे। पहले कौन थे, जो बार्ड्स थे, सारथी वगैरह होते थे, वो सब लिखते थे, या फिर कोई ऐसा मान लो उनके साथ जा रहा है, महाभारत रियल में देख रहा है, वो सब ऐसा पोएम लिखते थे विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए कि वो जीते हैं, ठीक है, हमारे लोग जीते हैं। उसके बाद लोगों के बीच में होती थी वर्बली बातचीत होती थी। उसके बाद ब्राह्मण से लिखना शुरू किया, और एक उनमें से मैं कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट ब्राह्मण व्यास है, जिन्होंने पूरी महाभारत लिखी थी। सो ये ऑथर्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डेट क्या थी? तो जो ये डेट है ना, ये थी डेट, ये सारी ये पूरी डेट थी 200 BC से लेकर 200 CE। तो काफी जो है समय लगा था, इस पूरे समय से लेकर जो है इतने तक लिखी गई थी, ठीक है। तो ये डेट हो गई हमारी। डायटिक सेक्शन जो है वो इतने से इतने में आया था। मैंने क्या बोला था, 2 सेक्शन थे, एक हमारा नरेटिव और डायक्टिक। तो डायक्टिक सेक्शन को बाद में लिखा गया था, जो भी हमारा सेशन था। तो हमारा जो पहले वाला सेशन था नरेटिव, उसको इतने से लेकर इतने में लिखा गया, और जो बाद में वाला सेशन था हमारा सेक्शन, जिसमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन थी, सोशल लाइफ के बारे में, सोशल प्रैक्टिसेस के बारे में, उसको कब जोड़ा गया, 200 to 400 CE, ठीक है। मैं शुरू में बताना भूल गया, वीडियो के लास्ट में 2 MCQs हैं, लेक्चर के बेस पे हैं, ठीक, इसलिए अच्छे से सुनना। देखो अब यहाँ पर क्या था, महाभारत को लेकर कुछ एक्सकवेशंस भी हुई हैं, खुदाई वगैरह हुई हैं, रिसर्च भी हुई हैं। तो इनमें से जो एक छोटा सा आपके चैप्टर में दे रखा है, यहाँ पर क्या है, देखो हस्तिनापुर, आपने सुना होगा महाभारत में एक नेम है, लेकिन अभी हमारे प्रेजेंट मेरठ यूपी में प्रेजेंट है। ये महाभारत से लिंक है, आपको पता होगा, यहाँ पर ही मतलब उनका किंगडम था, ठीक है। हुआ क्या था, 1951-1952 में एक आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल ने क्या किया था, हस्तिनापुर एज अ विलेज को एक्सकवेट किया था, ठीक है। वहां पर उन्होंने देखा था कि ये जो विलेज है इसका नाम हस्तिनापुर है। वहां पर उन्हें कुछ हाउसेस वगैरह मिले थे, और कुछ जो हाउसेस थे ना, वो जो महाभारत में कुछ हाउसेस के बारे में लिखा गया है, हस्तिनापुर के बारे में लिखा गया है, ठीक है, उसी से सिमिलर थे एकदम। तो उन्हें ये पता चला, वो कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पर जो हस्तिनापुर के बारे महाभारत में जो हस्तिनापुर है, क्या वो जो इन्हें मिला था, हाउसेस मिले थे, वो क्या सेम है? तो यहाँ पर होता क्या, यहाँ पर डिस्कवरी होती है, ठीक है। यहाँ पर हस्तिनापुर वगैरह इन सबको लेकर के डिस्कवरी होंगी कि महाभारत में किस तरह से मतलब नाम है, क्या वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है। बस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बीवी लाल ने एक्सकवेट की थी हस्तिनापुर के बारे में, हस्तिनापुर उन्होंने एक्सकवेट किया था, ठीक है, मतलब एक जगह है ये मेरठ यूपी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है कभी कभार, महाभारत को डायनेमिक टेक्स्ट क्यों कहा जाता है? देखो डायनामिक का मतलब है ना जो चेंज होता रहता है, मैनी बहुत सारे, ठीक है। एक स्टैटिक होता है, एक डायनामिक होता है, आपने सुना होगा स्टैटिक डायनामिक, स्टैटिक रुका हुआ, डायनामिक जो चेंज होता रहेगा। डायनामिक मीन्स चेंज और मैनी। महाभारत इज अ डायनामिक टेक्स्ट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। द राइटिंग ऑफ महाभारत डिड नॉट स्टॉप विद द संस्कृत, इन मैनी न्यू लैंग्वेज द महाभारत रिटन। डायनामिक टेक्स्ट इसलिए कहा जाता है, अगर मैं सिंपल मैनर में बोलूँ ना, कि जो महाभारत है ना उसमें उसको खाली एक ही लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि मतलब महाभारत संस्कृत में है, डिफरेंट लैंग्वेज में लिखी हुई है। और ऐसा नहीं है एक ही बुक है, डिफरेंट ऑथर्स ने यहाँ पर लिखी है, डिफरेंट ऑथर्स ने डिफरेंट वेज में स्टोरी को समझाया है, पिक्चर्स को यूज किया अपनी बुक में, ठीक है। और डिफरेंट जो स्टोरीज होती हैं, ड्रामा होते हैं, मूवीज होती हैं, आपने कृष्ण लीला देखी होगी, तो वहाँ पर जो भी डांस है उस सब में महाभारत की स्टोरी को शो किया जाता है। तो यहाँ एक स्टैटिक टेक्स्ट नहीं है, डायनामिक टेक्स्ट है, ठीक है। बहुत सारे वर्जन्स हमें उसके मिलेंगे।
एक खाली बुक नहीं है यहाँ पर, बस ये है, उसको डिफरेंट स्टोरीज के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, मूवीज के थ्रू दिखाया जाता है, ठीक है। डिफरेंट लैंग्वेज में लिखी हुई है, डिफरेंट ऑथर्स ने लिखी है। फॉर एग्जाम्पल अर्जुन का अगर आप साउथ में जाओगे, जो हमारे सदर्न स्टेट है, तमिलनाडु वगैरह, कर्नाटक, केरला, ये सब, तो वहां पर जो है आपको अर्जुन का नाम डिफरेंट मिलेगा, डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ है, वहां के ऑथर्स ने तमिल लैंग्वेज में अलग लिखा हुआ है। तो डायनामिक टेक्स्ट है महाभारत, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द डायनामिक टेक्स्ट। ओके, इट प्रूव आवर स्टेटमेंट दैट महाभारत इज अ डायनामिक टेक्स्ट। So as I told in the mid of this video, there are two quiz questions MCQs at the end of this video. ठीक है, चलो देखते हैं। Who wrote महाभारत? वेरी सिंपल क्वेश्चन, तुलसीदास, रामानंद सागर, वाल्मीकि, व्यास। सेकंड यहाँ पर क्वेश्चन है, हु एक्सकावेटेड अ विलेज नेम्ड हस्तिनापुर इन मेरठ यूपी। देखो इस वाले में आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर मैंने बस आपको ये बताया था ना कि एक जो यहाँ पर हस्तिनापुर एज अ जगह है यूपी में, वहां पर जब उनको पता चला एज इसका नाम हस्तिनापुर है, ये वही वाली महाभारत वाली जगह है, एक बार इसको देखते हैं, वहां पर एक्सकावेशन वहां पर करते हैं। तो जब बीबी लाल ने आर्कियोलॉजिस्ट वहां पर एक्सकावेशन की थी, तो वहां पर कुछ एविडेंसेस मिले हैं, हाउसेस को लेकर के कुछ एविडेंस मिले, जो कि कहां पर लिखे हुए हैं, हमारे महाभारत बुक में लिखे हुए हैं। तो वहां पर कंफ्यूजन ये हो गया ना कि क्या वो वही हस्तिनापुर है, ठीक है, तो मे भी होगा, ठीक है, क्योंकि रियलिटी में हुई है कि किसी ने तो ऐसे कोई है नहीं पागल जो कोई भी मतलब लिख देगा इस बुक वगैरह को, ठीक है। तो मे भी मतलब परहैप्स ये हुई होगी स्टोरी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट बस आर्कियोलॉजिस्ट का नाम है। सो यहाँ पर बीबी लाल थे, डॉक्टर दयाराम सैनी है, जॉन मार्शल है, बोथ ए एंड बी। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। मुझे विश्वास है आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानने को मिला होगा। अगर अच्छी लगती है तो लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।